हेलो दोस्तों, एस बी टी वी टेक्निकल हेल्प पर आप सभी का स्वागत है। आज मकर संक्रांति का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट योजना पर बात करेंगे जिसमें सीधा सीधा 2.5 लाख ऐसे ग्रामीण परिवारों को जिनके पास अपना स्वयं का मकान नहीं है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से घर उपलब्ध कराए जाने से संबंधित ये योजना है। इस योजना में हम देखेंगे कि जो भी प्रार्थी यहाँ पर इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से उसको आवेदन करने हैं, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखी हुई है, ये योजना किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये योजना आप लोगों के लिए लाभकारी है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। हम इस स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो इस योजना को अच्छे से समझ सकें और इस योजना का लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये योजना क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस योजना को जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने गरीब और बेघर लोगों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराने के संबंध में पीएम आवास योजना की शुरुआत की हुई है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हर नागरिक को एक सुरक्षित और स्थायी मकान प्रदान करना है। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत भारत का हर एक नागरिक अपने स्वयं के मकान में रह सके। हाल ही में सरकार ने पीएम आवास योजना की जो ग्रामीण सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें उन लाभार्थियों का नाम शामिल है जो इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। यह सूची उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने घर का निर्माण करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो उनके लिए एक नई सूची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश कर दी है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपने पक्के मकान का निर्माण कर सकें। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभदायक है या फ़ायदेमंद है जो कच्चे मकान में रहते हैं और जिनके पास खुद का घर नहीं है। तो चलिए हम इस योजना को डिटेल्स में समझ लेते हैं कि आप इस योजना में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसकी जो सूची है जिसमें आप अप्लाई करने के बाद अपने नाम को कैसे चेक करेंगे कि आपका जो नाम है इस सूची में कैसे आएगा और इस सूची में नाम लाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आवास उपलब्ध कराना किन लोगों को, ऐसे लोग जो गरीब हैं, बेघर हैं या जिनके पास पक्के घर नहीं हैं, उनको पक्के घर उपलब्ध कराना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, वित्तीय सहायता इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने घर का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही साथ उनको सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी जिससे वो समाज में समानता लाने और सभी को आवास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली पहल है। तो हम यहाँ पर पीएम आवास का जो लाभ है वो कैसे आप लोगों को मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लाभ है और ये ऑप्शन में विवरण है। तो आर्थिक लाभ क्या रहेगा, इसमें तकरीबन ग्रामीणों को जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे उनको 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे वो अपना पक्का मकान बना सकें। कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने का ये आप लोगों के लिए बेहतरीन अवसर है। इसमें स्वच्छता को ध्यान में रखा गया है जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन तक के तहत शौचालय का निर्माण आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कराने का जो स्कीम है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ अस्थाई मकान आप यहाँ पर अपना बना पाएंगे और इसमें सरकारी सहायता के लिए सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अन्य लाभ भी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास के साथ साथ आपको और भी योजनाएं मिलेगी। जब आप इस योजना से जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को जो इनके अधिकारी रहेंगे इस योजना से जुड़े हुए वो आप लोगों को इससे संबंधित और भी योजनाएं आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब पात्रता कैसे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन पात्र होगा। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों का भारत का नागरिक होना जरूरी है। आप लोग भारत के जरूरी है। अगर आपके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर आवेदक को कच्चे मकान में रहना या बेघर होना जरूरी है।
अगर आप लोगों के पास पक्का मकान है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपके पास मकान नहीं है या फिर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बस आप लोगों को भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। आवेदन का जो वार्षिक आय है ये 1.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अगर आपका वार्षिक आय यानी आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की आय कर रहे हैं या कमाई कर रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आवेदक को पहले किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हुआ हो, आपने चाहे राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर इस तरीके के किसी योजना का लाभ अगर आपने नहीं लिया है तो आप इस योजना के पात्र माने जाएंगे और आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। तो अब आवेदन कैसे करना है, तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आवेदन करे का यानी अप्लाई का जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पर क्लिक करना है। आवश्यक जानकारी वहाँ आपसे मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, पता, आपकी आयु, आपकी इनकम, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको वहाँ पर भर देनी है। जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे गए हैं वो सारे दस्तावेज आप लोगों को अपलोड कर देना है। फॉर्म सबमिट कर लें और अपने मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उसे यहाँ पर दर्ज कर दें। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, आपका आवेदन यहाँ पर कर लिया जाएगा। अब ऑफलाइन आवेदन कैसे आपको करना है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऑफलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालय जिसमें पंचायत कार्यालय शामिल हैं यहाँ पर आपको जाना है और वहाँ से आपको आवेदन फार्म मांग लेना है और आवेदन फॉर्म भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज आपको संलग्न यानी कि आप उसके साथ लगाकर आपको फॉर्म को सबमिट कर दें, अधिकारी को जमा कर दें। जो अधिकारी वहाँ पर उपस्थित हो उसे आपको जमा कर देना है। तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आवेदन ऑनलाइन ही करें। अगर आपके पास ऑफलाइन आवेदन करने का ऑप्शन नहीं है तो ही आप ऑफलाइन करें, क्योंकि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी तरीके की मिस्टेक उसमें होने की संभावना कम हो जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर क्या है, आवेदन करते वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड यदि आप लोगों के पास है या नहीं है तो ये रिकॉर्ड सारी आप लोगों को यहाँ पर देनी होगी। PM आवास योजना की जो सूची है उसे कैसे चेक करें, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आप कैसे इस सूची में अपना नाम देखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें ग्रामीण सूची का एक विकल्प रहता है, इस विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। इसमें अपना राज्य का नाम मेंशन करेंगे, फिर वहां पर आप लोगों का ज़िला मांगा जाएगा, वो अपने ज़िले को मेंशन करें। फिर आप लोगों का जब ज़िला मेंशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपनी पंचायत चुननी होगी, आप जिस भी पंचायत से आते होंगे। उसके बाद नीचे आप लोगों को एक कैप्चर कोड दिखेगा, उस कैप्चर कोड को जो खाली बॉक्स रहेगा वहाँ पर आप लोगों को भरना है और उसके बाद सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। आपकी स्क्रीन पर सूची खुलकर आ जाएगी, इसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप लोगों का नाम इस सूची में आ गया है तो आपको जल्द से जल्द इसका जो आर्थिक सहायता है जो सरकार की तरफ से आपको मकान बनाने के लिए दी जा रही है वो जल्द से जल्द आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब यहाँ पर चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यहाँ जब आप लोगों का नाम आ जाएगा तो आप लोगों के घर पर दस्तावेज सत्यापन के लिए जाँच होगी। यहाँ पर एक सरकार का जो मुलाजिम या फिर अधिकारी रहेगा वो आप लोगों के घर के पास आएगा और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने मेंशन किया हुआ है उसका वेरिफिकेशन वो करेगा। ग्राम सभा द्वारा इसका सत्यापन कराया जाएगा और इसकी पुष्टि की जाएगी और सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोगों के अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण योजना है इसका जो राशि है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा और आप अपने मकान को फिर बनवा पाएंगे। तो ये रहा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत आप अपने नाम की लिस्ट कैसे चेक करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।